अंडाणु की संरचना। जो अंडाणु की संरचना होती है या अंडाशय में बनता है। अंडाणु की संरचना में हमने बताया था कि इसके ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है। पहली जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा। दूसरी जो झिल्ली होती है इसको कहते हैं जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा। यह जो कोरोना रेडिएटा होता है आगे चलकर यही कोरियान झिल्ली का निर्माण करता है। कोरियान झिल्ली जो होता है पूरे चारों ओर से बच्चे को घेर लेता है, अर्थात उसमें फ्लूइड यानी द्रव भर जाता है जिसमें बच्चे का विकास होता है। जो जोना पेलिसुडा होता है ये एमनियन झिल्ली में बदलता है। एमनियन। और यह होता है कोरियान। जो एमनियन होता है यह पूरे बच्चे को चारों ओर से झिल्ली में क्या करता है, कैद कर लेता है और इसी झिल्ली में बच्चे का विकास होता है। यानी इसमें द्रव भर जाता है। तो जो जोना पेलिसुडा होता है एमनियन झिल्ली में परिवर्तित हो जाता है। और जो कोरियान होता है, जो कोरोना रेडिएटा होता है कोरियान का निर्माण कर देता है। और यही कोरियान जो होता है आगे चलकर अपरा या इसे कहते हैं प्लेसेंटा या इसी का तीसरा नाम है अम्बिलिकल कार्ड। यह जो कोरियान झिल्ली होती है अपरा प्लेसेंटा बनाने का कार्य करता है, जो गर्भाशय की दीवार से इस तरह से जुड़ा रहता है और बच्चे को पोषण प्रदान करता रहता है। तो बच्चों में गर्भकालीन के दौरान बच्चों में जितने भी पोषण पदार्थ होते हैं या अपरा के द्वारा जाते हैं और बच्चे के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं मल मूत्र इत्यादि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बच्चे द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यही अपरा जो होता है माँ के ब्लड में मिला जाता है, माँ के शरीर से या शरीर से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे अंडाणु की संरचना दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के झिल्ली पाए जाते हैं। एक का नाम होता है कोरोना रेडिएटा, दूसरे का नाम होता है जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा एमनियन झिल्ली का निर्माण करता है और कोरोना रेडिएटा कोरियान झिल्ली का निर्माण करता है। कोरियान झिल्ली जो होती है आगे चलकर अपरा प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कार्ड बनाने का कार्य करती है, जो बच्चे को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यह जो अपरा होती है माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है और इसी गर्भाशय के द्वारा बच्चे को पूर्ण रूप से पोषण प्रदान करता है। और बच्चे के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो स्रावित होते हैं उत्सर्जित होते हैं उनको यही अपरा माँ के ब्लड में मिला देता है, जिसके द्वारा माँ के ब्लड से यह शरीर से बाहर हो जाता है।